नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 154 है। इसके पीछे का सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी समाधान बुक का पेज नंबर 154, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमीटर है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु के किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ध्वनि निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। कार्बन 12 के एक मोल में 14.02 परमाणु होते हैं। कार्बन 12 के एक मोल में कितना परमाणु होते हैं? 14.02 परमाणु होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर उपयोगी पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? हॉर्स पावर है। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिंसा को अंडप कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिंसा को क्या कहा जाता है? अंडप कहा जाता है। बल के समीकरण में F बराबर ma के बराबर होता है। बल के समीकरण में A बराबर ma के बराबर होता है। कार्बनिक अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक अपरूपों में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कोक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। रक्त प्लाज्मा घटक क्या करता है? भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन ऑक्साइड है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस को कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, गर्भनाल कहलाता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होने से क्या कहा जाता है? गर्भनाल कहा जाता है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? गाड़ियों को दूरी मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पे मौजूद होता है? मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी लौ उत्पन्न होती है? नीली लौ उत्पन्न होती है। संवेग की इकाई kg मीटर पर सेकंड होता है। संवेग की इकाई क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड होता है। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा क्या करता है? मुकुलन के द्वारा करता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3% होती है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत कितना होती है? 27.3%। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजित सेल की गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम क्या है? मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजित सेल की गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होता है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर 6 होने की संभावना होती है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH मान कितना होता है? pH स्तर 6 होने की संभावना होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में स्थित ऊर्जा होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबियन पौधे को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। एम्फीबियन पौधे को किसमें रखा गया है? ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त कुछ ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र
C3H8 है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होती है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस आर्गन है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन सी है? आर्गन है। अस्थायी ऊतक स्केलेटन काइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अस्थायी ऊतक कौन है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्केलेटन काइमा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग क्या है? पुंकेसर और स्त्री केसर है। एक सूक्ष्म सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। एक सूक्ष्म सेल में क्या होती है? ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट कितने? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय मेंडलीव को जाता है। तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? डिमिट्री मेंडलीव को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पे रखा गया है? बाईं ओर रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव है। गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? हाफ mv² के बराबर होता है। भार का ऐसा इकाई न्यूटन है। भार का ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन है। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन के कारण। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 1.0003 है। सोडियम से क्लोरीन 1 तक अधात्विक गुण बढ़ता है। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है? 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ध्वनि यांत्रिक लहर है। ध्वनि कैसी लहर है? यांत्रिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कैसे होती है? शून्य होता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में बनापन जिब्रेलिन्स अम्ल के उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पौधे में बनेपन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिन्स के द्वारा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है? उभयधर्मी होता है। फास्फोरस की परमाणुकता त्रिपरमाण्विक है। फास्फोरस की परमाणु क्या है? त्रिपरमाण्विक है। अंडा अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अंडा अंडाशय में कोख में किसके द्वारा लाया जाता है? डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। सिराओं में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सफेद फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण का प्रवर्तक सतह व्यास को छेद कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण के प्रवर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? छेद कहा जाता है। खाने का नमक NaCl एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। खाने का नमक किसके बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार के बना होता है। एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पलस है। एक फूल के प्रजनन का भाग क्या है? पुंकेसर और कार्पलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व कैसा ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन के N2O ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन के N2O ऑक्साइड को किसके रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH स्तर 7 से 7.8 तक होता है। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? 7 से 7.8 तक होता है। विद्युत प्रवाह के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर है। विद्युत प्रवाह के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व तीसरा के जैसा दिखता है। न्यूटन के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके अनुसार दिखता है? तीसरा के जैसा दिखता है। जीन आनुवांशिक सामग्री के वाहक है। जीन आनुवांशिक सामग्री का वाहक है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। प्रजाति की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन के रोकने के लिए कौन सा आवश्यक है? प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनिक दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है इसमें प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहा जाता है।
प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लैंक के द्वारा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है? धातु को अधातु से अलग करती है। नेक्स्ट है, हड्डी मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। हड्डी मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।